हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको इस रिवीजन सीरीज में हम आपको बताएंगे कि JLPT N5 लेवल पे आपको कितनी जापानीज वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये नीचे आके देखोगे तो ये यहाँ पे इंडेक्स है जितनी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए JLPT N5 लेवल पर। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे अपना, है ना, जापानीज वर्ब्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और बात करेंगे हम फॉर्म्स की। ठीक है। तो आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीचे देखोगे यहाँ समरी टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि नीचे फॉर्म्स हैं, इनके यूसेज, मतलब नाम क्या है ना, प्लस एग्जाम्पल है कुछ। जैसे सबसे पहले सिंपल आता है जिसे हम डिक्शनरी फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो सिंपल फॉर्म है पहली फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, जिसे आप बेसिक फॉर्म या फिर प्लेन फॉर्म भी बोलते हो। ठीक है ना, बेसिक या प्लेन फॉर्म भी बोलते हो। तो आप ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इकू, ताबेरू, नोमो, सोगू, है ना, इकू, कुरु, सुरु, ऐसी इस टाइप की जो फॉर्म्स फॉर्म्स होती हैं वो प्लेन फॉर्म होती है ना। तो जो आपको वर्ब्स याद करने को मिलती हैं वो इसी फॉर्म में याद करने को मिलती है या फिर इस फॉर्म में याद करने को मिलती है। ठीक है। तो ये प्लेन फॉर्म हमें मिलती है, उसके बाद मास फॉर्म अपने आप बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है मास फॉर्म। ये आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम पोलाइट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे इकी मास का इकू से इकी मास हो गया। नेक्स्ट नाई फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म बोलते हैं जिसे, जैसे इकीमास से इकानाई हो गया। नेक्स्ट है ते फॉर्म, जिसे रिक्वेस्ट फॉर्म, हम सीक्वेंस फॉर्म भी बोलते हैं कि आप कुछ, अगर आप सीक्वेंस में कोई एक्शन बताना चाहते हो, जैसे इत्ते जाके, ताबेते खाके, नोंदे पीके, नेते सोके, इस टाइप से तेते करके आप सीक्वेंस में अपने मल्टीपल एक्शंस को शो कर सकते हो। तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी वर्ब्स आपको, बस मैं नॉर्मली इंडेक्स जो है उससे गो थ्रू करा रहा था। नेक्स्ट है ता फॉर्म, जिसे हम पास्ट, प्लेन पास्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना, प्लेन फॉर्म, जैसे इत्ता। मास्ता फॉर्म होती है माशिता, पोलाइट फॉर्म जिसे बोलते हैं, है ना, कि इकीमाश्ता। ये आपने पढ़ा होगा कि इकीमास, इकू से बना इकीमास, फिर उसकी पास्ट फॉर्म हो गई इकीमाश्ता, पास्ट प्लेन हो गई इत्ता। इस टाइप की फॉर्म्स। मासिन और मासिन देशिता फॉर्म, ये भी आपने पढ़ी है कि मासिन इकी मासिन देशिता। ठीक है। नेक्स्ट है ताई। ताई मत मतलब आप किसी फॉर्म के पीछे अगर ताई लगा देते हैं, वर्ब की स्टेम फॉर्म के बाद ताई लगा देते हो, तो वो बन जाता है आपका ताई फॉर्म में। क्या मीनिंग आता है? वांट्स टू, मतलब आप कुछ चीज करना चाहते हो, कुछ चीज आप चाहते हो, है ना, वो आपकी डिजायर को शो करता है कि आप क्या चाहते हो भाई करना। तो आगे एक्सप्लेन करूंगा ये सब। नेक्स्ट है माशो फॉर्म, जिसका मीनिंग आता है लेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है तेरू फॉर्म, जो आता है आपकी प्रेजेंट, सॉरी, जो आपकी आती है प्लेन कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म, या फिर अपनी आपकी स्टेट, प्रेजेंट स्टेट को शो करता है। ठीक है। तो ये कुछ इंडेक्स था जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो नीचे आओगे अगर आप, तो नीचे देखोगे यहाँ पे आप वर्ब फॉर्म्स कॉन्जुगेशन गाइड विद स्टेप्स, है ना, एक एक करके यहाँ पे बताएंगे। पहली फॉर्म आती है हमारी डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, जिसे हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर हम इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं, प्लेन फॉर्म। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे नोमू, नोमीमास, ताबेरु, ताबेमास, सुरु, सीमास का सुरु, कुरु, कीमास का कुरु। तो ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ओपन करते हैं, ताको वो तो ओपन कर लेते हैं डिक्शनरी। तो यहाँ पे जब हम डिक्शनरी ओपन करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं कोई जापानीज में कोई फॉर्म मैं निकालता हूँ, जैसे इंग्लिश में ही लिखता हूँ, चलो, जैसे प्ले, टू प्ले, खेलना। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे, तो देखिए असोबी मास आ रहा है एक वर्ड टू प्ले के लिए। तो देख रहे हो आप यहाँ पे असोबु लिखा हुआ है। मास फॉर्म होती है इसकी क्या? यहाँ पे आप जब आओगे तो मास फॉर्म इसकी नीचे देखोगे आप, तो मास फॉर्म भी दिखा देगा ये रहा असोबी मास। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म बोलते हैं इसे, मास फॉर्म। ठीक है, तो इसकी प्लेन फॉर्म देखोगे यहाँ पे जो दिखा रहा है प्लेन फॉर्म ही दिखा रहा है यहाँ पे ना, मास फॉर्म नहीं दिखा रहा। तो जनरली जितनी भी ऐसी वर्ब्स आप देखने को मिलेगी आपको, वो प्लेन फॉर्म में ही दिखेगी हर जगह। हिकी, हिकू, हिकू, है ना, एनजीरू, ये सब प्लेन फॉर्म है।
ठीक है। तो ऐसे ही ये जो प्लेन फॉर्म होती है आप ऐसे पहचान सकते हो। मास फॉर्म आती है नेक्स्ट, मास फॉर्म। मास फॉर्म में सिंपल आपको मास देखने को मिलेगा, जैसे नोमू से बना नोमी मास, 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 मास एंड मास। तो मास फॉर्म में डेफिनेटली आपको मास तो देखने को मिलने वाला है, जिसे हम बोल सकते हैं पोलाइट फॉर्म है ये एक, है ना। हर जगह आप कुरु कुरु यूज नहीं कर सकते, हम आपको कहीं पे पोलाइट पोलाइट फॉर्म भी यूज करनी पड़ेगी जो मास फॉर्म है। इसका रूल क्या है कि भाई आपको जो यू है, यानी कि जो प्लेन फॉर्म होगी आपकी, प्लेन फॉर्म का जो यू है, यू साउंड है, ठीक है, उसे आपको आई साउंड में चेंज कर देना है। ठीक है, इस आई साउंड में चेंज कर देना है, तो यू को आई में। जैसे नोमू देखोगे अगर आप, तो नोमू में आपको जो ऊ साउंड मिल रहा है ना, देखो नोमू, मू, ऊ साउंड। ये लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला कैरेक्टर ये किस साउंड का है, तो देखोगे ऊ साउंड का है, इस साउंड का। इसे आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थ्री थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जापानीज में वर्ब्स को, ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री। तो हर किसी फॉर्म में इसी तरीके से चेंज करोगे आप, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री की वर्ब्स को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे ग्रुप वन में क्या करना है, इसका जो रूल है मास फॉर्म का कि भाई ऊ साउंड को ग्रुप वन में, ऊ साउंड जो होगा उसे आपको ई में चेंज कर देना है, जैसे नोमू का नोमी बना देना प्लस मास ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड फॉर्म में, सेकंड ग्रुप में क्या करना है आपको मास फॉर्म की कि भाई ताबेरू था जो, या फिर ताबेरू ले रखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो जो ताबेरू का जो रू है, इसे आपको हटा देना है और डायरेक्टली मास ऐड कर देना है, तो ड्रॉप रू। ठीक है, ड्रॉप रू एंड ऐड मास, क्योंकि सेकंड ग्रुप की वर्ब है तो डेफिनेटली आपको रू तो देखने को मिलेगा मिलेगा उसकी प्लेन फॉर्म में। उसे आपको मास में मास बनाना है, तो आप रू हटा के उसे डायरेक्टली मास लगा दो। तो ताबेरू में से रू हटाया इन्होंने यहाँ पे ये, और ताबे मास कर दिया। ठीक है। थर्ड ग्रुप की वर्ब में क्या करना है, इरेगुलर, जिसमें आप सिर्फ दो ही, थर्ड ग्रुप में सिर्फ दो ही वर्ब्स होती हैं, सुरु एंड कुरु, सीमास एंड कीमास। तो सुरु का सीमास, कुरु का कीमास। तो ये रू हटा के बाकी ये भी चेंज करना है, सुरु कुरु। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें दोनों, थर्ड वाले ग्रुप में जो है, दोनों ग्रुप के इन्होंने फॉर्मूलाज या फिर जो प्रॉपर्टी है, दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी ऐड करी हुई है। कैसे, यहाँ पे ऊ साउंड को ई में करना था, तो इन्होंने इसका सु, जो सु है, इसका जो है साउंड सी कर दिया, ऊ का की कर दिया, प्लस मास ऐड करना था रू हटा के, तो जो बचा रू है उसे रू हटा के मास ऐड कर दिया, तो सु का सी, रू हटा के मास, सी मास, ऊ का की, रू हटा के मास, की मास, ऐसे। ठीक है, ये आपकी प्लेन पोलाइट फॉर्म थी। नेक्स्ट है नाई फॉर्म। तो काफ़ी जगह देखोगे आप पैटर्न में नाई फॉर्म भी यूज़ करते हैं, तो नाई फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाई फॉर्म के ग्रुप्स क्या हैं, नाई फॉर्म को चेंज कैसे करना है ग्रुप वाइज, वो यहाँ पे देख सकते हो आप। मेनली जो है यहाँ पे यार, पहले वाले ग्रुप का होता है, सेकंड और थर्ड वाला इजी रहता है। जैसे यहाँ पे ऊ साउंड है, इस ऊ साउंड को आपको क्या करना है, इस ऊ साउंड को आपको क्या करना है, आ साउंड में चेंज करना है। जैसे प्लेन फॉर्म होगी तो डेफिनेटली ऊ साउंड ही होगा। ठीक है, तो ऊ को आ में चेंज करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, हर फॉर्म को हम ना प्लेन फॉर्म से उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे नाई फॉर्म कर रहे हैं ना, तो प्लेन को नाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो। डायरेक्टली अगर आप चाहो तो मास को भी कर सकते हो, बट वो आप अब बाद में सीख जाओगे कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अभी आप प्लेन फॉर्म से मास, प्लेन फॉर्म से नाई को कर रहे हो, तो प्लेन फॉर्म में जो ऊ साउंड है उसे आप आ में कर दोगे, तो नो, नोमू का क्या कर दोगे, मुंह का क्या कर दोगे, नो मा, मुंह का मा कर दोगे, देन ऐड कर दोगे नाई, तो देखो नोमा नाई, ऐसे बना। ऐसे आप मल्टीपल वर्ब्स देखना, आपको पता करने, ये आपको रूल्स यार ऐसे याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप। सेकंड सेकंड ग्रुप की वर्ब्स में क्या करना है, सिर्फ आपको ड्रॉप रू, रू को हटा देना है और नाई ऐड कर देना है। ताबे रुकू में से रू हटाया, ताबे नाई ऐड कर दिया। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में सिंपल सुरु का सिनाई, कुरु का कोनाई। ये ध्यान रखना, कुरु का कोनाई होता है, ये एक्सेप्शनल है। कुनाई मत कर देना कुरु का, ये किनाई मत कर देना, जैसे सूर्य का सी कर दिया इन्होंने नाई, ऐसे ही पुरु का की नाई मत करना, को नाई होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मैं इसे रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, हो जा, ये होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्म, जो कि आपकी ते फॉर्म। ते फॉर्म भी आपने काफ़ी सीख देखने को मिली होगी आपको इस कोर्स में। तो ते फॉर्म हमारी जो होती है सीक्वेंस फॉर्म होती है। अभी मेरे कॉल आ रहा है, मुझे कॉल पे बात करने। ठीक है, तो जहाँ पे ते फॉर्म पे थे हम, तो ये ते फॉर्म हमने अब देखा था कि भाई सीक्वेंस के लिए हम यूज़ करते हैं ते फॉर्म का। और काफ़ी जगह हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है किसी किसी ग्रामर पैटर्न की ना। जैसे कोई कोई ग्रामर पैटर्न ऐसा होता है कि उसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि भाई उससे पहले ते फॉर्म लगाओ। अब ते फॉर्म का जो स्पेशल यूज़ है वो यही एक ये यूज़ केस यही हो सकता है कि भाई इसे सीक्वेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, सीक्वेंस वाले मल्टीपल एक्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। बोले तो एक के बाद एक जो हम काम करते जाते हैं उसे हम ते फॉर्म से जोड़ के बता सकते हैं। जैसे आ, क्या होना है कि अब इसमें ग्रुप वाइज दिया हुआ है, देखो कैसे। इसमें थोड़ा चेंज होता है कि भाई देखो ग्रुप वन में जो है आप कैसे डील करोगे ग्रुप वन वाली वर्ब से, कि भाई मू, बू और नो, जिस भी प्लेन फॉर्म के पीछे आएगा उसे आप इन दे में चेंज कर दोगे। नोमू था, नोमू का नो, मुंह हटा के नदे, नोंदे। तो नोमी मास की ते फॉर्म हो जाएगी नोंदे। ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। कु को आप जिस जिस भी प्लेन फॉर्म के पीछे कु आएगा उसकी आपको ते फॉर्म बनानी है, तो उसे आप ईते में चेंज कर दोगे। ठीक है ना। बट एक्सेप्शन होता है सिर्फ इकीमास के साथ। इकीमास के में भी कु आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भाई इकू की इत्ते ही होती है। तो ये याद रखना। बाकी जितने भी वर्ब है जैसे काकू है ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे है काकू, तो काकी मास से बना काकू। तो आपको काकू की प्लेन फॉर्म बनानी होगी, तो आप कैसे करोगे, का और कू को हटा के इते, इते, का इते। ठीक है ना। तो आप जब मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा ना का इते, तो का की मास की फॉर्म आ जाएगी, ये मतलब ये का की मास की कांजी आ जाएगी आपके सामने। ठीक है। ऐसे आपको चेंज करना है। अगर गु आता है तो उसे इदे में चेंज कर देना है। ऊपर इते कर रहे थे, बट अगर यहाँ पे कु में तेन तेन ऐड होता है तो दे, ते में भी तेन तेन ऐड कर देंगे तो इते बन जाएगा। ठीक है। अगर प्लेन फॉर्म के पीछे ऊ, सु, रू आता है तो उसे आप इत्ते, छोटा सु और ते में चेंज कर दोगे। ठीक है। नोमू का नोंदे, ये गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये इकू का इत्ते, नोमू का नोंदे। ठीक है। हनासु का हनाशिते, तो नीचे सु वाला तो था जो। ठीक है। इसी सी सु का, सु के केस में हम अगर सु पे एंड हो रहा है कोई वर्ब तो उसका डायरेक्टली सीते कर देते हैं, ये याद रखना। है ना। इकू का इत्ते कर दिया मैंने, एक्सेप्शनल बता दिया आपको। बाकी नोमो का नोंदे तो फर्स्ट वाला ही है, इसे हटाओ यहाँ से। है ना। उ सु रु, जैसे होता है मात्सु, जैसे तात्सु। तात्सु मतलब होता है
टू स्टैंड अप, टू स्टैंड, आप ऊपर खड़ा हो जाना। तो अगर मैं तात्सु की ते फॉर्म बताऊं तो स्मॉल सू और ते, तत्ते, तत्ते बन जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल सू है वो इसी साउंड को डबल कर देगा ना, तत्ते बन जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रुप टू में कैसे करना है, रू को हटा के डायरेक्टली ते कर देना है, ताबे रू को ताबे ते। थर्ड ग्रुप में कैसे करना है, सुरु का सिते, पुरु का किते, सिंपल। नेक्स्ट आओगे तो ता फॉर्म है। ता फॉर्म आपकी पास्ट फॉर्म बोली जाती है कि भाई ताबे माश्ता, नोमी माश्ता, बट इसमें प्लेन फॉर्म है अगर, तो आप कैसे बनाओगे, नोंदा, है ना। अब ये तो आपको देखो वैसे ही पता होगा कि नोमी माश्ता की प्लेन फॉर्म कैसे होगी, नोंदा। ते का ता कर देना है बस आपको, ताबेरु। अब यहाँ पे देखो एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है, क्या, कि नोमू से बना नोंदा। आपने देखो पहले यहाँ पे जो ताबे ता फॉर्म थी, हमने माशिता में सीखी थी, माशिता वाले केस में, कि जैसे ताबे माशिता ऐसे सीखी थी ना। बट ताबे माशिता की भी तो प्लेन फॉर्म हो सकती है ना, ताबे मास, कि जैसे हमने प्लेन फॉर्म से ताबे मास बनाया, तो ऐसे ताबे माशिता से भी तो आ, हम प्लेन फॉर्म बना सकते हैं कि ये इसकी प्लेन फॉर्म क्या होगी ताबे माशिता की। तो वो यही चीज बता रहे हैं कि भाई आप क्या करो, नोमी माशिता का जो ऊ साउंड था, नोमू, ताबे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ता फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, ते फॉर्म बनाना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम रूल एज ते फॉर्म जस्ट चेंज ते, ता एंड ता, ठीक है ना, कि आपको ते को क्या करना है, ता और दा में, मतलब बेसिकली क्या करना है हमें, ते फॉर्म बनानी है, और उसमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारा देखो नोमी मास की हमने अभी सीखी थी ते फॉर्म बनाना, ठीक है ना, ये ते फॉर्म ऊपर बनाना सीखा था ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे नोमी मास है, या फिर हम दूसरी वर्ब ले लेते हैं कोई फर्स्ट ग्रुप की, जैसे आ, का एक क्या वर्ब ले सकते हैं हम, ताबे मास्ता, नोई मास्ता, असोबी मास्ता, और क्या ले सकते हैं हम, तो भी मास्ता, तो भी मास, तो भी मास मतलब, तो भी मास मतलब होता है टू फ्लाई, टू फ्लाई, तो भी मास्टर टू फ्लाई। तो इसमें क्या करना है, अब आपको इसकी ते फॉर्म बनानी है पहले, अगर ता फॉर्म बनानी है ना प्लेन फॉर्म, उससे पहले आपको इसकी प्लेन फॉर्म ता बनानी पड़ेगी। तो प्लेन फॉर्म अगर हम, सॉरी ते फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इसके हम ते फॉर्म प्लेन बनाते हैं, तो हमने देखो रूल क्या सीखा था ऊपर, अगर बी आ रहा है, इसकी पहले प्लेन फॉर्म क्या होगी, तोबू, है ना, तोबू। अब इस तोबू से हम क्या करेंगे, पहले इसकी ते फॉर्म बनाएंगे। तो रूल देखो क्या था, कि भाई अगर कहीं बू आता है तो इंदे लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बू को हटा के हम क्या कर देंगे, इंदे, तो बन गया तोंदे, इसकी ते फॉर्म बन गई तोंदे। अब तोंदे में से क्या करना है आपको, ता, अगर इसके पीछे ता आ रहा है, क्योंकि ते भी आ सकता है, किसी ते फॉर्म के पीछे ते भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, अगर ता आ रहा है तो आपको क्या करना है, बस उसके ता को हटा के दा कर देना है, तोंदा, ठीक है। तो इस ताबे मास, तोबी मास की प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगी, तोंदा, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने बताया हुआ है। बाकी ता, ये फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ होगा ये बस, ठीक है। बाकी ताबेरू का सिर्फ रू हटा के ता ऐड कर देना है, और सूरू का सिता, कुरू का किता, ये बन गया। नेक्स्ट आता है माशिता। तो मास का माशिता हो जाता है, आपको पता है, नोमी मास, नोमी माशिता, नोमी मास, नोमी माशिता, है ना। तो प्लेन फॉर्म से ताबे मास, ताबे माशिता, ये आपको बताया हुआ पहले भी, पोलाइट फॉर्म है, पास्ट। नेक्स्ट आते हैं हम मासेन देशिता। अब आपको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में बताया हुआ है कि भाई मास को मासेन कर दो, मासेन, फिर मासेन देशिता कर दो। तो मासेन तो नेगेटिव है, बट पास्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, मासेन देशिता, ठीक है। जैसे यहाँ पे मासेन देशिता, नोमी मासेन, नोमी मासेन देशिता, ताबे मासेन, ताबे मासेन देशिता, है ना। नेक्स्ट है क्या, ताई फॉर्म। ताई का मतलब होता है वांट टू डू,
ठीक है ना। इसे आप किस वर्ब का इसको यूज करने का कैसे यूज केस क्या है इसका, कि सपोज कोई वर्ब है, जैसे कि मैंने ले लिया हताराकी मास, ठीक है, हतराकी मास, और एक जगह ले लिया हताराकू। तो हतराकी मास मतलब होता है टू वर्क, काम करना, है ना। हतराकी मास, इस कंपनी में हतराकी मास करता हूं मैं, इस कंपनी में काम करता हूं मैं, ठीक है। तो ये मास फॉर्म हो गई, ये प्लेन फॉर्म हो गई। सिंपल क्या करना है आपको, ये जो मास से पहले वाली जितनी सब चीजें हैं, ठीक है, याद रखना कि मास से पहले वाली जितनी अब चीजें हैं उसे एज इट इज उठा के आपको लेके आना है हता रा की, है ना, और इसमें ऐड कर देना है क्या, ताई। तो इसकी ताई फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, मास से पहले वाली जो चीज बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना जापानीज में, मास से पहले वाली जितना भी कुछ बचता है मास फॉर्म में उसे बोलते हैं हम स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपसे कोई वर्ब की स्टेम फॉर्म पूछे तो मास से पहले जो भी बचा वो बता देना। जैसे काकी मास में मास हटाया तो काकी बचा, तो काकी इज द स्टेम फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ऐसे हतरा की मास का हतरा की ताई मीनिंग क्या होगा कि मैं आई वॉन्ट टू डू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं। अब ऐसी हतराकू को आप चेंज करना है ताई फॉर्म में, तो भाई पहले इसकी मास फॉर्म बनाओ हतरा की मास, क्योंकि फिर आपके लिए चेंज करना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि मास हटा के डायरेक्टली आपको ताई ऐड कर देना उसमें। तो यही है ताबे ताई देस, नोमी ताई देस, ताबे ताई देस, ठीक है ना, वर्ब की स्टेम। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम ऐसे, ये वर्ब थी अभी, है ना, बट अगर जब मैंने इसे हतरा की ताई में लगाया तो ये क्या बन गई, ये बन गई आ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे जब यहाँ पे आपने हतराकी मास में ताई लगाया तो क्या बन गई, नॉर्मल यहाँ पे अभी भी वर्ब है, बट वर्ब नहीं बोलेंगे हम, इसे कैसे ट्रीट करेंगे, ई एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर एडजेक्टिव कैसे बोलते हैं, तकाइदेस, है ना, तकाइदेस, या फिर आ, तकाकुनाई देस, ऐसे करके बोलते हैं, तो देश तो लगाते हैं हम। तो ऐसे देश लगा के भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि समथिंग समथिंग ताबे ताई, नोमी ताई देश, ताबे ताई देश, कुछ खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ। बट अगर सपोज इसे आपको नेगेटिव करना पड़े तो नेगेटिव करने का तरीका से यही है कि ई एडजेक्टिव को जैसे आप नेगेटिव करते हो, ई को हटा के कुनाई लगा देते हो, ऐसे ही इसमें क्या करना है आपको, हतारा। बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको, चलो ये नहीं बता रहा मैं आपको ना, कंफ्यूज हो जाओगे इससे। नॉर्मली देखो कि हतराकी ताई को अगर आप नेगेटिव करना हो तो हतराकी ता कुनाई कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आओगे नोमिता कुनाई, ठीक है। तो नीचे आओगे अगर आप, नीचे वाले में, यहाँ पे तो सिर्फ है ताई ताई देश, इरेगुलर में ताई देश की ताई देश ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है मासो फॉर्म। मासो फॉर्म भी आपने सीखी होगी, फॉर्म लेट्स, मतलब लेट्स का मीनिंग आता है कि स्टेम फॉर्म के साथ मासो लगाना है। स्टेम फॉर्म मतलब मास से पहले वाली जो भी बचती है उसके साथ मासो लगाना है। जैसे नोमी मास, नोमी मास में से आपको मास हटा देना है तो बचा नोमी, तो नोमी मास के साथ मासो, नोमी मासो, तो मतलब लेट्स ड्रिंक। ताबे मासो लेट्स ईट, शिमाशो लेट्स डू, कीमासो लेट्स कम, है ना। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी ते फॉर्म, ते इरू फॉर्म। ते इरू फॉर्म आप जिसे बोलते हो ऑनगोइंग स्टेट फॉर्म बोलते हो, या फिर स्टेट फॉर्म बोलते हो, या फिर ऑनगोइंग यानी जो काम कंटिन्यू है उसे आप बताते हो, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हो। जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, पहले इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ते फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो यूज ते फॉर्म, प्लस ते फॉर्म बनाने के बाद उसे आप इरू ऐड कर दोगे उसके पीछे, ये आप करोगे फर्स्ट ग्रुप वाली वर्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये आप करोगे किसके, ग्रुप वन के साथ, है ना। बाकी नीचे ग्रुप टू,
ग्रुप 2 के साथ आप ऐसे करोगे एंड ग्रुप 3 के साथ आप ऐसे करोगे। कैसे कि आप पहले ते फॉर्म बनाओगे। ते फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले, सॉरी, तेयरू फॉर्म बनाने के लिए, जो आपकी कंटिन्यूस फॉर्म है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू वर्ब की ते फॉर्म बनानी पड़ेगी। देन आपको उसमें इरू ऐड कर देना है। ऐसे ही पोलाइट फॉर्म में भी क्या करना है, ठीक है, ते फॉर्म बना के उसमें इरू की पोलाइट फॉर्म होती है इमास। ध्यान रखना, इमास की प्लेन फॉर्म होती है इरू। तो अगर आप प्लेन फॉर्म में इरू लगा रहे हो तो पोलाइट बनाने के लिए आप ते फॉर्म में इमास लगाओगे। कि आप जैसे आपने ते इमास, ताबे तेरू, मैंने बोला ताबे तेरू, है ना। तो मतलब खाने की ये तो प्लेन फॉर्म हो गई ताबे तेरू। बट अगर मैं बोलूं इसे मास फॉर्म में बनाना बताना है आपको, तो ताबे ते इरू का क्या हो जाएगा, इमास। ताबे ते इमास, तो यही बता रहे हैं कि भाई ऐसे भी बता सकते हो आप, नॉन दे मास ताबे ते इमास, ग्रुप 2 में ऐसे चेंज कर सकते हो, है ना। इन्होंने ऊपर प्लेन फॉर्म में बताई हुई थी ते फॉर्म, नीचे मास फॉर्म में बताई हुई है ते फॉर्म, बस इतना सा फर्क है। बट ऐसे होता नहीं है। इरेगुलर नीचे सितेरू एंड कितेरू। अब इसे मास करना है तो सितेई मास, कितेई मास, इरू का मास कर दो। अब अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई सेकंड ग्रुप में इन्होंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है। बट इन्होंने थोड़ा सा वो बताने के लिए करा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। कॉपी पेस्ट, तो मुझे प्लेन फॉर्म में ही करना है यहाँ पे, तो तेई मास का क्या हो जाएगा, ते इरू। नोंदे मास का क्या हो जाएगा, नोंदे इरू। इमास को इरू कर देना है, ताबे ते इरू। ऐसे बनना चाहिए, ग्रुप 1 में ऐसे बनेगा, ग्रुप 2 में ऐसे बनेगा, और ग्रुप 3 में ऐसे बनेगा। बट जो ये जो दिया हुआ था ना इन्होंने, इसी को इन्होंने मास फॉर्म करके दिया हुआ था, तो ये चीज़ थी। तो ये सारी फॉर्म्स मैंने बताई आपको कि भाई इतनी फॉर्म्स तो आपको बहुत की पता होनी चाहिए N5 लेवल पे। ज़्यादा नहीं है, 10 ही है। और आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे चेंज करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो यही था मेरी साइड से आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।